कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया। हम उसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उनको ढूंढा जा रहा है, मुंबई में नहीं मिल रहे हैं, संभवतः छोड़ के भाग गए या मातोश्री में छुपे होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे शिव सैनिकों के पास भी है उस स्टूडियो का तोड़फोड़ करने का। निश्चित तौर पर यह हमला जो होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए था कुणाल कामरा के खिलाफ, लेकिन पता नहीं किस बिल में घुसा है, मुंबई में नहीं है। एक ही उसके लिए सेफ जगह है, वो मातोश्री है, शायद मातोश्री में छुपा हो, नहीं तो वर्षों पहले जिस तरीके से मुंबई छोड़कर भागा वो आज गुड़गांव में होगा। मैं उसको बताना चाहता हूं कि गुड़गांव में भी आपको ढूंढ निकालेंगे और आपने जो हमारे नेता का अपमान किया उसका बदला ले लेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली रंग। तुम्हें देश से निकाल देंगे, सड़क पर चलने नहीं देंगे, जीना हराम कर देंगे, 11 बजे पिटेगा कुणाल कामरा। दोस्तों, ये तमाम धमकियां बैक टू बैक कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिल रही हैं और वो भी खुलेआम मिल रही हैं। और किस लिए मिल रही हैं? क्योंकि एक कॉमेडियन ने राजनीतिक पार्टियों पर मजाकिया अंदाज में तंज कर दिया है, जिससे तमाम पार्टी के नेताओं के जिस्म में आग लग गई है, शोला भड़कने लगा है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला? कैसे कुणाल कामरा के गाने से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया है और कुणाल कामरा के लिए रेड अलर्ट, साथ ही कैसे गुंडों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ मचाई है और अब तमाम सत्ताधारी नेता एक से बढ़कर एक धमकी कुणाल कामरा को दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला दो धड़ों में बंट गया है। तो दोस्तों, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या कुणाल कामरा के व्यंग से पूरा एनडीए हिल गया है? दोस्तों, इतनी लगी मिर्ची की कर दी तोड़फोड़ और लगा दिया धमकियों का अंबार। जी हां दोस्तों, एक निहत्थे कॉमेडियन के राजनीतिक व्यंग से एनडीए इतना हिल गई है, उसमें इतनी खलबली मच गई है कि वो अपना रोष एक स्टूडियो को तहस नहस करके दिखा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कुणाल कामरा ने एक राजनीतिक पार्टी पर व्यंग नहीं बल्कि किसी गुंडों के गैंग पर व्यंग किया है। दोस्तों, इस मामले में बहुत तगड़ी सियासत छिड़ गई है और शिवसेना शिंदे गुट इस पूरे मामले में अपने नए नए रंग दिखा रहा है। इस कदर धमकियां दी जा रही है कि पूछिए मत। ऐसी धमकियां जो कोई कुख्यात गैंगस्टर ही दे सकता है। तो ये नया टैलेंट भी शिंदे गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनता को दिखा दिया। दोस्तों, एक समय था जब राजनीति में वैचारिक टकराव होते थे, लेकिन उनका समाधान संवाद और तर्क वितर्क से निकाला जाता था। लेकिन अब सत्ता के नशे में चूर लोग हर आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह लेते हैं और उसका जवाब धमकी और तोड़फोड़ से देते हैं। क्यों आज के वक्त में हर आलोचना को पर्सनली लिया जा रहा है और फिर उस पर एक्शन भी ले लिया जाता है? क्यों आज की राजनीतिक पार्टियां इतनी कमजोर हैं कि एक व्यंग से ही हिल जाती हैं? इनकी नींव इतनी खोखली है कि एक निहत्थे कम पावरफुल कॉमेडियन के बोल से ये तड़फड़ाने लगते हैं और इन्हें अपनी धूमिल होती छवि का डर सताने लगता है और इस डर के चलते वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो किसी गुंडे पर ही शोभा देता है। दोस्तों, ये मामला कल पेश आया और कल से अब तक में इस मामले ने इतनी तूल पकड़ ली है कि पूछिए मत। और कुणाल के लिए तो जैसे मानो रेड अलर्ट जारी हो गया चारों तरफ, क्योंकि भाई उन्हें तो धमकी मिल गई है कि सड़क पर दिखोगे तो कूट दिए जाओगे। खैर दोस्तों, पूरा मामला आपको मैं फटाफट समझा देती हूं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक वीडियो बनाया जिसमें वो बॉलीवुड के गाने की धुन पर अपना गाना पढ़ रहे होते हैं, जिसमें उनकी लाइंस होती हैं जो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पर आधारित हैं। और वही वीडियो जब से संजय राउत ने रिट्वीट किया है तब से विवादों में आ गया है। एक जंग सी छिड़ गई है उस वीडियो को लेकर। वीडियो में कुणाल ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में उन तमाम लाइनों का उल्लेख है। कुणाल कामरा के गाने में एकनाथ शिंदे का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन अपनी चंद लाइनों से उन्होंने एकनाथ शिंदे की अब तक की पॉलिटिकल करियर को समेट दिया और जो उनकी फिलहाल की स्थिति है उसे भी स्पष्ट कर दिया, जो आए दिन महाराष्ट्र के बाकी विपक्षी नेता करते रहते हैं। कुछ नया नहीं है इसमें। तो कुणाल ने अपने गाने में ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय गद्दार, दल बदलू, जिस थाली में खाया उसी में छेद जैसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये तमाम बातें तो हर कोई कहता है एकनाथ शिंदे के लिए, लेकिन कभी भी ये नेता और उनके कार्यकर्ता उन विपक्षी नेताओं पर इस तरह की धमकी भरी टिप्पणी नहीं कर सकते। और तोड़फोड़ तो दूर की बात है, इनका बस केवल एक निहत्थे कॉमेडियन पर चलता है और इस पर तमाम तरह के हमले करके ये अपना संदेश चारों तरफ देना चाहते हैं।
खैर अब देखिए इस पूरे मामले पर कैसे सियासी जंग भी छिड़ गई है। इस पूरे मामले पर संजय निरुपम का बाकायदा एक अल्टीमेटम सामने आया है। इसके अलावा नफरती नितेश राणे को आप जब सभी जानते हैं, तो उसके भाई नीलेश राणे ने भी टिप्पणी करी है। सबसे पहले देखिए संजय निरुपम ने ट्वीट करके क्या लिखा। कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। तो ये 11 बजे कुणाल कामरा की धुलाई करेंगे। गुंडागर्दी का आलम देख लीजिए दोस्तों। इस चीज को लेकर संजय निरुपम ने बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। तो ये एक पूरा अलग ही मामला, इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल संजय निरुपम के अलावा नितेश राणे के भाई नीलेश राणे ने क्या कहा है वो देख लीजिए। कुणाल कामरा जहां भी मिलेगा हम उसकी धुलाई करेंगे। तो दोस्तों अब ये पूरा राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं का जत्था एक कॉमेडियन के पीछे पड़ गया है, और वो भी एक बातचीत के जरिए पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि ये तमाम लोग कुणाल कामरा को ढूंढ रहे हैं उन्हें पीटने के लिए। ये आलम है हमारे देश का। और दोस्तों ये तो कुछ नहीं है, शिवसेना के एक और विधायक है मुरजी पटेल, उन्होंने तो बाकायदा वीडियो जारी करी है और अपना धमकी भरा संदेश दिया है और एफआईआर भी दर्ज कराई है। अपने वीडियो में उन्होंने कहा कुणाल कामरा 2 दिनों के भीतर माफी मांगे, नहीं तो मुंबई में शिव सैनिक उसे रास्ते में घूमने नहीं देंगे। जहां भी दिखेगा उसके मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे, और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिव सैनिक करेंगे। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, इन नेताओं की हिम्मत तो किसी विपक्षी पार्टी के नेता या फिर किसी ऐसे इंसान को कुछ करने की तो है नहीं, जो ये कई बार बोल चुका है कि शिंदे गद्दार है। लेकिन अब एक कॉमेडियन ने ऐसा बोल दिया है तो वो एक आसान टारगेट बन गया। चलो अब उसकी बैंड बजा दिया। यही मानसिकता है इन लोगों की। दोस्तों इन दोनों नेताओं से पहले और भी प्रवक्ता और सांसदों ने कुणाल कामरा को धमकी दे दी है, जिसमें उन सभी ने यह साफ कहा है कि शिवसेना के स्टाइल में ट्रीटमेंट करेंगे। तो वहीं दूसरे नेता ने कहा कि इन्हें भारत छोड़कर भागने पर मजबूर कर देंगे हम। तो अब यह पूरा मामला 2 धड़ों में बढ़ गया है। विपक्षी नेताओं समेत कई पत्रकार भी कुणाल कामरा के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। इस मामले पर संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और शिंदे को कायर बुजदिल बुला चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर ट्विटर पर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अब संजय निरुपम, विनोद कापड़ी और श्याम मीरा सिंह शामिल हो गए हैं। सबसे पहले जो हमने आपको दोस्तों संजय निरुपम का ट्वीट दिखाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि 11 बजे कुणाल कामरा की धुलाई करेंगे। इस ट्वीट पर विनोद कापड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बहुत चौंकते हुए कहा कि संजय निरुपम क्या वाकई ये आपका ही ट्वीट है? तो इस पर संजय निरुपम कहते हैं कि तुम तो ऐसे एटीट्यूड में पूछ रहे हो जैसे पुलिस कमिश्नर हो। इसके बाद अब श्याम मीरा सिंह का भी रिप्लाई आ जाता है इस पुलिस कमिश्नर वाले ट्वीट पर, और वो कहते हैं और तुम ऐसे धमकी दे रहे हो जैसे लोफर गुंडे हो। निहत्थे कॉमेडियन पर तो हर कोई जुबान चला ले। लॉरेंस बिश्नोई जैसे सक्षम आदमी के लिए भी सेम बात बोल जैसे बोले हो। कल करेंगे कुणाल की धुलाई। किसी बाहुबली के लिए ये बात बोलो, पैंट में से पानी निकलकर जमीन पर आ जाएगा। तो इस तरह का सियासी घमासान कुणाल कामरा के कंट्रोवर्सी पर चालू हो गया है। लेकिन दोस्तों ये देखना काफी निंदनीय है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के नेता और प्रवक्ता, साथ ही कार्यकर्ता बिहेव कर रहे हैं। सरेआम धमकी दे रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो कहीं तक भी उचित नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। जिस तरह से कुणाल कामरा के पीछे ये तमाम लोग हाथ धो के पड़ गए हैं, उस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।